Hello everyone, I am Paritosh Srivastav, and today in this video I am going to talk about democracy understood in a broader context. And the chapter is what is democracy and why democracy. तो इसके पहले अभी हमने टॉपिक देखा था जस्टिफिकेशन फॉर डेमोक्रेटिक रूल। तो अब हम देख रहे हैं इसका फाइनल जो टॉपिक है डेमोक्रेसी अंडरस्टूड इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट। इसमें पहली चीज़ ये आती है कि डेमोक्रेसी एज अ कॉन्सेप्ट इम्प्लाइज पावर टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ये हमने स्टेटमेंट पहले पढ़ा है। यानी जो अल्टीमेट पावर है वो किस में लाई करती है? पीपल में। लोग ही वोट करते हैं, वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का यूज़ करते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स मिलके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और फिर कंट्री को गवर्न करते हैं। States are vast in size and population. This makes it impossible for all people to assemble together at a particular place to take decisions. तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई एक छोटी सी बात है और उसमें सभी लोग कलेक्ट हो गए एक जगह पे और उन्होंने वहाँ पे कोई डिसीज़न लिया। तो इतनी वास्ट पॉपुलेशन है, इतने बड़े स्टेट्स हैं, तो ऐसे में हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनना ज़रूरी है। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं वो हमारी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाते हैं और वहाँ पे डिसीजन फिर लिए जाते हैं। बिसाइड्स द काइंड ऑफ लाइफ पीपल लीड टुडे मेक्स देम वेरी बिजी, और सभी के पास इतना टाइम भी नहीं है, काफ़ी बिजी लाइफ आज के टाइम में सबकी हो गई है। तो इस वजह से जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें सभी का इन्वॉल्व हो पाना एट अ टाइम वो पॉसिबल नहीं होता। कॉमन पीपल देयरफॉर हैव नीदर द इंक्लाइनेशन नॉर इंटरेस्ट टू इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। गवर्नमेंट के मैटर्स में डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है उसमें इसीलिए कॉमन जो पीपल है, कॉमन जो मैन है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं भी ले पाता। एक तो टाइम की भी जो कमी है और दूसरा उसके इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक पॉलिटिकल इश्यूज़ में पार्टिसिपेट करना चाहता है। इन इंडिया द पॉलिटिकल पार्टी विच अटेन्स 2/3 मेजॉरिटी फॉर्म्स द गवर्नमेंट। ड्यूरिंग द 5 years of their tenure, the elected representatives take important decisions in the common interest of the citizens of the country. तो जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। The existence of these features makes democratic government different from non-democratic ones. तो इस तरीके से यानी रिप्रेजेंटेटिव की बात आती है, यहाँ पे इलेक्शन की बात आ रही है, तो ये जो फीचर्स हैं ये हमें नॉन डेमोक्रेटिक नेशन से अलग करते हैं। डेमोक्रेसी गिव्स पीपल द पावर टू मेक डिसीजंस एज पीपल नो बेस्ट व्हाट दे वांट. But if this freedom is granted to people in their public life, it is equally important that people be given this freedom in their personal lives as well. ठीक है, तो डेमोक्रेसी लोगों को ये पावर देती है कि वो अपने डिसीजंस ले सकें, ठीक है, वो जो चाहते हैं वो कर सकें। तो पब्लिक लाइफ में भी ऐसा ही होना चाहिए। हम रिप्रेजेंटेटिव्स जो हमारे हैं उनको हम ये पावर देते हैं, उनको इलेक्शन जिताते हैं। तो ये कॉमन मैन की भी ये के पास भी पावर होनी चाहिए कि वो किस तरह से अपनी लाइफ पास करता है। डेमोक्रेसी मीनिंगफुल बिकॉज ऑफ सर्टेन आइडियल्स दैट आर इंटीग्रल टू इट। ठीक है, कुछ आइडियल्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो कि उसके मैंडेटरी पार्ट्स हैं, वो अलग नहीं किए जा सकते, और जब तक उन फीचर्स को फॉलो नहीं किया जाएगा तब तक डेमोक्रेसी मीनिंगफुल नहीं है। They are like yardsticks that are used to measure the outcomes of democracy. तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि आउटकम्स को मेजर करती हैं। जैसा हम जिस तरह से उन टूल्स का यूज़ करेंगे, जितनी अच्छी तरीके से उन फीचर्स का यूज़ करेंगे, उतना ही अच्छा डेमोक्रेसी का आउटकम होगा। उतनी ही कंट्री में पीस होगी, डेवलपमेंट होगा, सेटिस्फैक्शन होगा और फ्रैटर्निटी रहेगी। दे हेल्प अस कंपेयर थ्योरी विद प्रैक्टिस। ठीक है, थ्योरेटिकल चीज़ें अलग है और इम्प्लीमेंटेशन उसका और उसको फॉलो करना वो दूसरी चीज़ है। तो ये दोनों चीज़ें अगर फॉलो होती हैं, ये दोनों चीज़ें अगर होती हैं
तो बेस्ट रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। द गोल ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू अचीव द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, और इन सबसे हमें अल्टीमेटली क्या मिलता है? इक्वलिटी। सभी जो लॉ है, जो जस्टिस है, उसके सामने सभी सेम हैं, सभी के जो वोट की वैल्यू है वो सेम है, सभी को अपनी बात एक्सप्रेस करना या एसोसिएशन फॉर्म करना या फिर यूनियन फॉर्म करना या पॉलिटिकल जो पार्टी है उनको फॉर्म करना, ये सभी के राइट्स हैं। द नॉलेज ऑफ दिस प्रिंसिपल enables us to judge whether our government has been able to grant equality to the people or not। तो ये चीज़ें बताती हैं कि गवर्नमेंट जो है, जिसको हमने बनाने में हेल्प करी है, ये इसके मोटिव्स क्या हैं, इसकी ये क्या इच्छा रखती है। द नॉलेज ऑफ दिस प्रिंसिपल enables us to judge whether our government has been able to grant equality to the people or not। हमारी गवर्नमेंट क्या एबल है लोगों को इक्वल स्टेटस देने में, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने में, इक्वलिटी सोसाइटी में स्प्रेड करने में, क्या हमारी गवर्नमेंट कैपेबल रहती है या नहीं। इन दिस वे वी आर एबल टू फाइंड आउट वेदर आवर गवर्नमेंट इज़ अ गुड वन और बैड वन। अगर इक्वलिटी प्रोवाइड कर रही है, सोसाइटी में इक्वलिटी आ रही है, इक्वल स्टेटस मिल रहा है, तो इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट सक्सेसफुल है, अदरवाइज नहीं। Democracy is an ideal which has to be achieved by every country of the world. We have already had a discussion on the silent features of democracy. However, it is crucial that these features should be realized. ठीक है, जो फीचर्स हैं यानी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्नमेंट का फॉर्मेशन, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अश्योर करती हैं कि हमें बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे और लोगों को सेटिस्फैक्शन भी इससे होगा। देयर इज़ नो गेन सेइंग दैट दीज फीचर्स आर द बेसिक कंडीशंस नेसेसरी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक स्टेट। ये फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और डेमोक्रेटिक स्टेट का जो एक इस्टेब्लिशमेंट है, उसको इस्टेब्लिश करने में ये एक बहुत जो बेसिक कंडीशन है वो ये प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के, जो कि हमें फॉलो करने हैं। The most significant aspect of democracy, as we have already discussed, is a major role played by the people। ठीक है, फिर बात वहीं पे आती है कि पब्लिक ही रिस्पॉन्सिबल है कंट्री के और अपने खुद के फ्यूचर के लिए। तो जैसे रिप्रेजेंटेटिव्स हम चुनेंगे, जिस तरीके की गवर्नमेंट बनेगी, जैसी गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी होगी पर्सन टू पर्सन और पार्टी टू पार्टी, उसी तरीके से कंट्री गवर्न होगा, उसी तरीके से लॉज बनेंगे और वैसे ही पॉलिसीज़ बनेंगी। People constitute the most important component of democracy. The constitution of a country acts as the protector of the interest of the citizen। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से प्रोटेक्टर है, जो लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है और कंट्री को कैसे चलाना है, ये सारी जो गाइडलाइंस हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। It is also the yardstick through which the success and failure of a political regime can be determined। ठीक है, कितना हमारी जो पॉलिटिकल जो रिजीम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, गवर्नमेंट है, कहाँ तक सक्सेसफुल हैं, कहाँ तक फेल्योर हैं, वो उनको सक्सेस मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो ये एक यार्डस्टिक है, मेजरमेंट करने का एक तरह से टूल भी है और कंडीशन भी प्रोवाइड करता है, फीचर्स भी देता है कि बेस्ट मैनर में हम किस तरीके से गवर्न करें कंट्री को। नो अदर सिस्टम गिव्स एज मच इम्पोर्टेंस टू पीपल एज अ डेमोक्रेटिक स्टेट। हमारे यहाँ बहुत सारी जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं या जहाँ पे डेमोक्रेसी है, बहुत सारी हमें फ्रीडम मिली हुई है, जितनी चीज़ें हमें मिली हैं इससे नॉन डेमोक्रेसी में हम उसको इमेजिन नहीं कर सकते। राइट टू स्पीक, राइट टू एक्सप्रेस, ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, राइट टू रिजेंट। तो ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये हमें डेमोक्रेसी में मिलती हैं, ठीक है। दूसरे फॉर्म में यानी और सबसे बड़ी चीज़ की राइट टू वोट जो है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो ये सारी चीज़ें फ्री एंड फेयर इलेक्शन ये हमें नॉन डेमोक्रेसी में या मोनार्की में नहीं मिलती। द स्टेट इज़ द मीन्स वाइल द पीपल द एंड। ठीक है, एक माध्यम है स्टेट, जो गवर्नमेंट है वो एक माध्यम है और ये जो फीचर्स हैं, जो सुविधाएं हैं, ये जो प्लान्स हैं,
लॉ है, ये सब कहाँ तक जाते हैं? लोगों तक जाते हैं, लोगों से ही शुरू होते हैं और इनको एनफोर्स कराना, इनको बनाना, ये भी लोगों का ही काम है, ये भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं, स्टेट यानी गवर्नमेंट करती है और फिर ये प्रोपोगेट करते हैं पूरा लोगों तक। Hence a state must work for the welfare of the people, इसलिए स्टेट को लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए वर्क करना चाहिए। पीपल ऑन देयर पार्ट शुड कीप एन आई ऑन द गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज़, और लोगों की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ पे भी नज़र रखें। यानी नेक्स्ट जो इलेक्शंस हैं उसमें जब वोट देने का टाइम आता है तो उसमें जज करें, उसमें पार्टीज़ को, उसमें कैंडिडेट को वो जज करके तभी वोट करें। तो जो गवर्नमेंट के एक्शंस हैं, गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं, गवर्नमेंट की जो वे ऑफ वर्किंग है, उसकी सिंसियरिटी है, उन सब पे फोकस करना भी लोगों का काम है। थोड़ा अवेयरनेस की यहाँ पे बात आती है, जो कि पीपल के पार्ट पे यहाँ पे लोगों को को निभानी है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है और गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करती है। तो सो दिस इज़ द टॉपिक डेमोक्रेसी अंडरस्टूड इन अ ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट।